हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए लेक्चर टॉपिक के साथ। तो मैराथन सीरीज का ये पार्ट 7 लेक्चर होने वाला है और इसमें जो है हम लोग कवर करेंगे नारकोटिक्स एनाल्जेसिक से जितने भी लगभग 50 एमसीक्यू हम लोग जो है वो कवर करेंगे आज के लेक्चर में। इस में जो सब टॉपिक्स होने वाले हैं, मतलब जो हम ड्रग्स इंक्लूड किए हैं वो है मॉर्फिन, पेथिडीन, फेंटानिल, पेंटोजेकेन और ट्रामाडोल। तो इनसे हमारे एमसीक्यू जो है वो होंगे। और कोई भी एग्जाम जो ओटी और नर्सिंग का हो उसमें ये ड्रग्स जो है वो कॉमनली पूछे ही जाते हैं। इनमें से लगभग एक दो क्वेश्चंस तो आपके होंगे ही होंगे। तो ये पार्ट वाइज जो एमसीक्यू सीरीज है वो बनाने का ये है कि मैक्सिमम जो है वो चैप्टर्स कवर हो सके, मैक्सिमम ड्रग्स कवर हो सके और उन पे इंडिविजुअली आने वाले क्वेश्चंस कवर हो सके। उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी जो है वो 500 क्वेश्चंस जो हम लोग कर लेंगे, यानी पार्ट 10 तक अगर हम लोग वीडियो कर लेंगे तो फिर आपको जो है एक गूगल सीट हम प्रोवाइड कराएंगे। उसमें जो है वो एग्ज़ाम बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होंगे। मतलब उसमें सारे टॉपिक से एसोसिएटेड जो है वो क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर हुए हैं वो आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला होगा, वो पढ़ के वो समझ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉर्फिन से है। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो मॉर्फिन है वो कहाँ से जो है प्राप्त किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है। तो ओपियम पॉपी नाम का जो प्लांट है इससे जो है मॉर्फिन जो है वो ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फिन एक्ट प्राइमली ऑन, ये किस पे एक्ट करता है तो ओपियोइड रिसेप्टर। किस पे? ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर जो मोस्टली है वो क्या है? म्यू, कापा ना, डेल्टा, ठीक है, और नोसिसेप्टिन रिसेप्टर जो है वो आपके ओपियोइड रिसेप्टर माने जाते हैं मोस्टली। फिर म्यू1 एंड म्यू2 रिसेप्टर इसके हो जाते हैं और इन्हीं के थ्रू मॉर्फिन जो है वर्क करता है। नेक्स्ट है विच ओपियोइड इज मोस्ट पोटेंट। यहाँ पे ऑप्शन आपके दे रखे हैं मॉर्फिन, ट्रामाडोल, फेंटानिल और पेंटोजेकेन। तो इसमें फेंटानिल जो है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है। नेक्स्ट है पेथिडीन इज ऑल्सो नॉन एज, तो पेथिडीन को हम मेप्रिडीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मेन यूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक का जो मेन पर्पस है, मेन यूज है वो क्या है तो सीडेशन के लिए तो इसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेन रिलीफ। थर्ड है मसल रिलैक्सेशन के लिए तो नहीं करते हैं, लोकल एनेस्थेसिया के लिए नहीं करते, यानी पेन रिलीफ इज द प्राइमरी जो इसका पर्पस है या प्राइमरी यूज जो है वो है। नेक्स्ट है आपका फेंटानिल हैज। फेंटानिल का क्या होता है तो रैपिड ऑनसेट होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ओपियोइड कॉमनली कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो जो भी ओपियोइड है, चाहे मॉर्फिन हो गया, चाहे फेंटानिल हो गया, चाहे पेथिडीन हो गया, तो इसमें आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो नेचुरल है ना, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक ओपियोइड पढ़ते हो, यानी ये तीनों के एग्जांपल जो है यहाँ पे हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पेंटोजेकेन इज क्लासिफाइड एज, तो पेंटोजेकेन क्या है तो मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग है, मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग है। नेक्स्ट है ट्रामाडोल एक्ट बाय, ट्रामाडोल किससे एक्ट करता है, किसके थ्रू, तो कह रहा है कि ओपियोइड रिसेप्टर स्टिमुलेशन के थ्रू और इंक्रीजिंग सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, तो दोनों बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज, तो ओपियोइड ओवरडोज हो जाए या एक तरह से बोले तो मॉर्फिन पॉइजनिंग हो जाए तो हम क्या करेंगे, तुरंत पेशेंट को जो है वो नैलेक्सोन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फिन कॉमनली कॉजेस, तो मॉर्फिन जो है वो मैसेज भी कराता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आपने देखा सारे ओपियोइड कराते हैं, और ये कॉन्स्टिपेशन भी कराता है, तो सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द एबव आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ओपियोइड इज कॉमनली यूज इन कार्डियक एनेस्थीसिया, तो इसमें जो है कार्डियक एनेस्थीसिया में कौन सा जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है, तो ये आपका होगा
फेंटानिल, ठीक है। नेक्स्ट है पेथिडीन हैज एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी विथ विच में कॉजेज। तो जो पेथिडीन ड्रग होता है उसकी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। तो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी के चलते क्या होता है, यहाँ पे आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच नार्कोटिक इज कंसिडर्ड वीकर देन मॉर्फिन। तो फेंटानिल तो नहीं कंसिडर किया जाएगा, है ना, तो यहाँ जो आपका होगा वो ट्रामाडोल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ट्रामाडोल जो है वो मॉर्फिन से वीकर माना जाता है। नेक्स्ट है फेंटानिल इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। तो इट्स 50 to 100 टाइम्स। ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछ चुका है, ठीक है, ये एम्स दिल्ली में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉमन रूट ऑफ फेंटानिल एडमिनिस्ट्रेशन इन O2 तो OT। तो ये आपका इंट्रावेनस रूट हम प्रीफर करते हैं, IV एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ओपियोइड में कॉजेस चेस्ट वाल रिजिडिटी। तो फेंटानिल में आपको देखने को मिलेगा, या फेंटानिल डेरिवेटिव जितने भी हैं, फेंटानिल है ना, सुफेंटानिल, अल्फेंटानिल, रेमीफेंटानिल, ये सब क्या कराएंगे, तो चेस्ट वाल रिजिडिटी कराएंगे। और इसमें जो है अल्फेंटानिल के साथ आपको क्या देखने को मिलता है, वुडन चेस्ट सिंड्रोम। क्या देखने को मिलता है, वुडन चेस्ट सिंड्रोम। तो जो चेस्ट वाल है इस पे जो मसल्स हैं वो लकड़ी की तरह हार्ड हो जाता है, तो उसका मूवमेंट जो है वो हो नहीं पाएगा, है ना, उसके वजह से भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। मॉर्फिन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हेड इंजरी, ब्रोंकियल अस्थमा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में इसलिए क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज कराता है, ठीक है। ट्रामाडोल कॉमनली कॉजेस। तो ट्रामाडोल क्या करता है, नोजिया एंड वोमिटिंग कराएगा, पैरालिसिस कराएगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं कराएगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, नोजिया एंड वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। पेंटाजोकेन कैन इंक्रीजेज। क्या इंक्रीज करेगा पेंटाजोकेन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों ही इंक्रीज करेगा, ब्लड ग्लूकोज नहीं करेगा, पोटेशियम लेवल नहीं बढ़ाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ओपियोइड रिलीजेज हिस्टामिन सिग्निफिकेंटली। तो मॉर्फिन जो है आपको बताया ऊपर भी क्वेश्चन में कि मॉर्फिन क्या करता है, वो हिस्टामिन रिलीज को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। मॉर्फिन प्रोड्यूसेस एनाल्जेसिया बाय एक्टिंग माइनली इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉर्फिन और फेंटानिल से आते हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो है आपके ट्रामाडोल से देखने को मिलते हैं, है ना। लास्ट टाइम KGMU में भी आपको ट्रामाडोल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट पेथिडीन इज कॉमनली प्रिफर्ड इन। पेथिडीन इज कॉमनली प्रिफर्ड इन किसमें, तो ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया में, एनाल्जेसिया में जो है ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ओपियोइड हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल स्पाजम। तो स्मूथ मसल स्पाजम में किस ओपियोइड का जो है वो कम इफेक्ट देखने को मिलता है, तो पेथिडीन का जो है वो कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रामाडोल इज कंसिडर्ड वीक ओपियोइड एनाल्जेसिक, है ना। फेंटानिल बिलोंग्स टू, तो फिनाइल पिपरिडीन ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मेन साइड इफेक्ट ऑफ ऑल ओपियोइड्स। तो आपने देखा था रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये कराते हैं, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पेंटाजोकेन में प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम। तो कौन से विड्रॉल सिम्टम में जो है वो है, तो वो है ओपियोइड डिपेंडेंट जो पेशेंट होंगे उनमें, क्योंकि ये विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो नहीं शो करता है। विच ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर मॉडरेट पेन। तो मॉडरेट पेन में आप ट्रामाडोल यूज करोगे, है ना। मॉर्फिन कॉजेस कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू। मॉर्फिन के कारण से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके पीछे कारण क्या है, तो ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है।
फेंटानिल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज जो है आपको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसको देखने को मिलता है। पैथिडिन टॉक्सिसिटी में कॉजेज, इसके कारण से क्या हो सकता है, तो पेशेंट को सीजर्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है विच ओपियोइड इज सिंथेटिक, मॉर्फिन, कोडीन, ए इज मॉर्फिन, बी सी इज कोडीन, डी इज पेपावेरिन। तो फेंटानिल जो है वो सिंथेटिक ओपियोइड है। नेक्स्ट है ट्रामाडोल, ये सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक के जो एग्जांपल्स होंगे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप कौन एगोनिस्ट है, कौन एंटागोनिस्ट है, कौन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जैसा बिहेव करता है, उसका भी ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा, ये कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रामाडोल शुड बी यूज्ड कॉटलेसी विथ एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उनके साथ यूज किया जाता है। मॉर्फिन कैन कॉजेस, मॉर्फिन की वजह से यूफोरिया भी होता है, सीडेशन और एनाल्जेसिया दोनों देखने को मिलता है, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट है पेंटाजोकेन हैज लोअर रिस्क ऑफ, पेंटाजोकेन के साथ लोअर रिस्क ऑफ क्या देखने को मिलता है, तो डिपेंडेंस देखने को मिलता है। आपने देखा था ऊपर है ना कि जो ओपियोइड डिपेंडेंस वाले पेशेंट होंगे उनको हम क्या देंगे। नेक्स्ट है फेंटानिल इज हाईली लिपिड सॉल्युबल, क्या ये लिपिड सॉल्युबल है। नेक्स्ट है विच ओपियोइड इज कॉमनली यूज्ड इन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया नहीं, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में कौन सा ड्रग यूज करते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा फेंटानिल ए। नेक्स्ट है मॉर्फिन ओवरडोज कैन कॉजेस, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो फर्स्ट है पिन पॉइंट प्यूपिल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा और ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। पैथिडीन शुड पैथिडीन शुड बी अवॉइडेड विथ MAO इनहिबिटर्स के थ्रू ये जो है हटाए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ओपियोइड हैज डुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ट्रामाडोल। फेंटानिल इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग सर्जरी बिकॉज, क्या फ़ायदे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया आपको देखने को मिलता है ना, मॉर्फिन से ज़्यादा पोटेंट है, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है कार्डियक में हम यूज कर रहे थे, रैपिड ऑनसेट और रिकवरी है, और ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है मॉर्फिन mainly undergoes metabolism in liver। नेक्स्ट है विच ओपियोइड में कॉजेस डिस्फोरिया, तो कौन से ओपियोइड में डिस्फोरिया के कारण जो है डिस्फोरिया आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन आपका है पेंटाजोकेन। नेक्स्ट है ट्रामाडोल हैज लोअर इंसिडेंस ऑफ, ट्रामाडोल के साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज अ नेचुरल ओपियोइड, सिंथेटिक नहीं है, सेमी सिंथेटिक नहीं है, ठीक है, नेचुरल ओपियोइड है। विच ओपियोइड इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड थ्रू ट्रांसडर्मल पैच, ट्रांसडर्मल पैच आपने लगे हुए देखे होंगे, ठीक है, तो फेंटानिल के जो है वो पैच आते हैं, ट्रांसडर्मल पैच हम ज़्यादा यूज करते हैं। ओपियोइड mainly रिलीफ, तो ये पेन को, सीवियर पेन को क्या करता है, ये रिलीफ कराता है। नेक्स्ट है क्रोनिक ओपियोइड यूज में लीड टू, तो इसमें क्या डिपेंडेंस भी आपको देखने को मिल सकता है, टॉलरेंस भी, एडिक्शन भी, तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेन इंडिकेशन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक इन एनेस्थीसिया इज, मेन इंडिकेशन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक इन एनाल्जेसिया इज, बताओ, तो इसमें एनाल्जेसिया एंड सिडेशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ जो है आपका ये वाला सीरीज जो MCQ सीरीज जो है ख़त्म हुआ, और आई होप कि इस चैप्टर से बहुत मतलब ऐसे रेयर कोई पॉइंट्स होंगे जो छूट गए होंगे MCQ में। आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, और आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगली बार जब हम इससे रिलेवेंट जब क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे तो उसमें उसको हम कवर कर सकते हैं, या फिर आपको इस पर थियरी क्लास चाहिए
ऐसे आई थिंक लेक्चर डला हुआ है इस पे, ठीक है। तो अगर कुछ आपको एडवांस नीडेड है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और इस बार तो रिजल्ट आपका पक्का है। बाय दोस्तों।